आपने मायावती को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। कल ही बीजेपी की तरफ से वार मायावती पर किया गया था। बीएसपी को बहन जी संपत्ति पार्टी करार दिया गया था और इसी पर पलटवार मायावती की तरफ से किया गया। मायावती कह रही थी कि बीजेपी जो है वो राजनीति में जो संवाद है उसे नीचे गिराया जा रहा है। प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा है उसे खराब कर रही है। इस तरीके का संवाद कर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखनऊ की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने सीधे निशाने पर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी तरफ से कल बीएसपी को बहनजी संपत्ति पार्टी कहा गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाने पर लिया गया है बीजेपी को, और किस तरीके से हमला बोला है मायावती ने, आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। 3 चरणों के बोर्ड पड़ चुके हैं और तीसरे चरण के आते आते तो बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए नहीं जा रही है। और वैसे तो मैं बीजेपी के बारे में रोजाना अधिकांश अपनी चुनावी जनसभाओं में ये कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो बीएसपी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है और बीएसपी लगभग 300 के करीब सीटें जीतने वाली है और बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो अब उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी लड़ाई लड़ रही है तो वो कांग्रेस और सपा गठबंधन से लड़ाई लड़ी है दूसरे और तीसरे चरण पर आने के लिए। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज इलाहाबाद में चौथे चरण का आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। तो आज इलाहाबाद में तो एक तरफ सपा व कांग्रेस गठबंधन का रोड शो उधर होने के लिए जा रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का भारतीय जनता पार्टी का रोड शो होने के लिए जा रहा है। दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। उनको ये मालूम है कि सपा और कांग्रेस गठबंधन भी बहुत पीछे जा रहा है, बीजेपी भी बहुत पीछे जा रही है। तो वो सरकार बनाने वाली जो लाइन है उससे तो वो अलग हो गए हैं। तो अब ये दोनों कि कौन दूसरे पर आएगा, तो इन दोनों का संघर्ष चल रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो तीसरे चरण का वोटिंग हुआ है उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी और इनके जो वरिष्ठ नेता हैं और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनको भी ये एहसास हो चुका है कि यूपी में बीजेपी सरकार बनाने के लिए नहीं जा रही है। इसलिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो पिछले 2-3 दिनों से जो मैं देख रही हूँ, बल्कि 8-9 दिन की मैं बात कर रही हूँ, ये तो अभी 2-3 दिन की है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी तो अपनी खराब हालत को देखते हुए चुनाव में तो वो गलत बयानबाजी बहुत कर रहे हैं। और खास तौर से अभी पिछले 2-3 दिनों में मुझे ये जानकारी मिली है और मैंने भी ये मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है, मुझे पार्टी के लोगों ने भी बताया है कि पिछले 2-3 दिनों से तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि आसानी से लोगों के गले के नीचे से उनकी बात उतर, जो वो कह रहे हैं तो आम लोगों के गले के नीचे से बात उतर नहीं पा रही है। वो अपनी चुनावी जनसभा में खास तौर से अपनी हार को देखते हुए तो इस चुनाव को इस प्रयास में लग रहे हैं कि इसको जाति और धर्म का रंग दे दिया जाए। उनका ये पूरा प्रयास चल रहा है और इसलिए वो अपनी हर चुनावी जनसभा में पिछले 2-3 दिन से मैं महसूस देख रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जब हर गांव में तो मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान होता है तो फिर हिंदुओं का तो शमशान घाट क्यों नहीं होना चाहिए, ये बात वो
अपनी हर चुनावी जनसभा में कह रहे हैं। लेकिन मैं श्री नरेंद्र मोदी को ये कहना चाहती हूँ कि ये बात कहने से पहले तो उनको ये भी जरूर बता देना चाहिए, इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि हर गांव में क्यों नहीं होना चाहिए शमशान घाट हिंदुओं का। लेकिन उनको पहले ये भी बताना चाहिए उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश है और हरियाणा भी लगा हुआ है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में भी बीजेपी की भी सरकार है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि देश के जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, क्या वहां पर प्रत्येक गांव में तो हिंदुओं के अलग शमशान घाट हैं? मेरे ख्याल बिल्कुल भी ये बिल्कुल आपको ये बात पहले तो इनको अपने भाजपा शासित राज्यों में हर गांव में हिंदुओं के शमशान घाट बनाने चाहिए, वहां तो उनकी सरकार है। लेकिन किसी भी इन भाजपा शासित राज्यों में तो हर गांव में, क्या छोड़ो पूरे मुल्क में, देश में हर गांव में आपको शमशान घाट नहीं मिलेंगे। और बीजेपी ये जो उत्तर प्रदेश में हर गांव में हिंदुओं के शमशान घाट बनाने की बात कर रही है, पहले तो इनको अपने भाजपा शासित राज्यों में तो वहां पर हर गांव में हिंदुओं के शमशान घाट पहले बनवाने चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश में आकर ये बात करनी चाहिए। तो इसलिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो इनके बहकावे में आने वाली नहीं है और इसलिए ये गलत बयानबाजी करना मैं समझती हूँ लोगों की, इससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत पतली है इस चुनाव में। इसलिए अब वो झूठ की राजनीति पर गलत बयानबाजी पर उतर आए हैं। ये मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा है और खास तौर से बीजेपी ने राजनीति का स्तर जो एकदम नीचे गिरा दिया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी, मैं समझती हूँ ये अपने लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का ये कहना, खास तौर से प्रधानमंत्री का ये कहना कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है, धर्म की नहीं करती है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की जातिवादी पार्टी है और यदि ये जातिवादी पार्टी नहीं होती तो हैदराबाद में दलित रोहित वेमुला कांड क्यों होता है? इनके खुद के अपने राज्य में गुजरात में दलित ऊना कांड क्यों होता है? बाकी और लोग और समाज के लोगों के साथ इस किस्म के कांड क्यों नहीं होते हैं? दलितों के ऊपर ही क्यों हो रहा है? हरियाणा में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो बीजेपी जो है ये जातिवादी भी पार्टी है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर करारा निशाना, कहा बीजेपी यूपी में हार रही है, पार्टी की हालत खराब हो गई है, इसी वजह से गलत बयानी कर रही है और झूठ की राजनीति कर रही है बीजेपी।